नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सिंधु घाटी के स्थल और उनके जो खोजकर्ता हैं उनको देखेंगे, ठीक है। और ये इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। एक बार देखेंगे तो आप 100% भूलना छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके लिए भी आपको आगे पता लग जाएगा कैसे भूलना छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी हमने और भी ऐसे बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से, चाहे पॉलिटी हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे प्राचीन भारत हो, सबको हमने कवर किया है, ठीक है। आप चाहे तो उसे एक बार प्रेफर कर सकते हैं। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हड़प्पा कहाँ था? पाकिस्तान में था, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में था। और अभी यहाँ पे चर्चा में भी था थोड़ा, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे बाढ़ भी आ रखी थी, ठीक है। और इसी के चलते हमारे भारत के पंजाब में भी बाढ़ आई थी, तो ये भी चर्चा में था। और उसके बाद दयाराम सहनी इसके उत्खनन करता है, यानी कि उसके खोज करता है। हम रही बात इसको याद कैसे करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हड़, ठीक है। हड़ माने किसी का हड़प लिया, आपका किसी ने हड़प लिया, ठीक है। और आपका कोई दोस्त है, आपकी किसी ने की चीज़ हड़प लिया, तो आपके दोस्त को क्या आ गई? आपके दया आई कि है भाई तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो किसी ने हड़प लिया, ठीक है। तो क्या आ गया? तुम्हारे दोस्त को क्या आ गई? दया आ गई, ठीक है। तो दयाराम सहनी हो जाएगा, ठीक है। और रही बात हड़पने की, तो जो पाकिस्तान है वो हमेशा ब्लेम लगाता रहता है कि भारत ने इतना चीज़ें उसकी हड़प ली है, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे और भी चीज़ें वो लोग लेकर हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा, मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में हैं। और इसके जो खोज करता है वो कौन है? RD बनर्जी। और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो राखल दास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। राखल दास बनर्जी हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोहन वट को पकड़िए, क्या पकड़िए? मोहन वट को पकड़िए। तो मोहन कौन है? मोहन को, कृष्ण भगवान को मोहन भी कहते हैं, ठीक है, मोहन। और जो मोहन है उनको सब लोग क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, ठीक है। मोहन क्या करना चाहते हैं? रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप राखल दास बनर्जी याद कर सकते हैं। और सेम इसी तरह के पाकिस्तान को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी हर चीज़ को अपने पास ही रखना चाहता है, ठीक है। इस तरह का ये भी क्लियर हो गया, वर्तमान स्थिति और स्थल, और साथ में उसके खोज करता है वो भी आपका क्लियर हो जाता है। दोबारा बोलता हूँ, मोहन, मोहन माने कृष्ण भगवान, ठीक है। और कृष्ण भगवान को सब लोग क्या करते हैं? रखना रहता है अपने पास, कि सब चाहते हैं कि मेरे पास रहे, और कोई जाता है मेरे पास रहे, ठीक है। और जो पाकिस्तान है वो भी हर चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है, किसी को देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है चहू दड़ो, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है। और NG मजूमदार इससे क्या है? खोज करता है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए ये क्या है? ये एक लेबर है, दिख रहा है, कुछ सामान लेके जा रहा है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, लेबर को ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिए चहू दड़ो, ठीक है। चहू दड़ो यानी चारों ओर दौड़ो। तो चारों ओर कौन दौड़ता है? चारों ओर कौन दौड़ता है? लेबर दौड़ता है, ठीक है। तो मजूर, ठीक है, मजूर से मजूमदार, तो लेबर दौड़ता है, ठीक है। और लेबर कहाँ मिलता है? अधिकतर पाकिस्तान में मिलता है, ठीक है। इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात आती है कोट दीजी, ठीक है। कोट दीजी ये आपका पाकिस्तान में आता है, और फजल अहमद इसके उत्खनन करता है, ठीक है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए कोट दीजी यानी किसी को आपने कूट दिया, कोट दीजी, ठीक है। तो किसको कूटोगे आप? मतलब भारत, मान लीजिए सपोज दैट भारत है, तो भारत किसको कूटेगा? पाकिस्तान को कूटेगा, ठीक है। पाकिस्तान को कूटेगा, क्यों कूटेगा? क्योंकि ये फालतू की एक्टिविटी यहाँ पे करता रहता है, भारत के अंदर ये फालतू एक्टिविटी करता था। इसलिए जो भारत ने इसको पाकिस्तान को क्या कर दिया? देखिए कूट रहा है, ये हथौड़े से कूट दिया, ठीक है, कूट दिया। तो फजल अहमद कहाँ से था? पाकिस्तान से था। इसे कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? देखिए फजल अहमद, ये जो मोना संप्रदाय के नाम है, ये थोड़ा अधिकतर आपको पाकिस्तान से रिलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। फजल अहमद, ठीक है, फजल अहमद। तो ये सारे आपने देखा होगा, जितने भी आतंकी आते हैं उनका नाम ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। मतलब ये आतंकी नहीं थे, मतलब एक बात बता रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो मतलब फैजल अहमद वगैरह जो भी हैं, जितने भी आतंकी समूह हैं, वो यहीं से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कोट दीजी, ठीक है। तो किसको कोट दिया? फैजल अहमद को कोट दिया। फैजल अहमद कहाँ से है? पाकिस्तान से है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कोट दीजी को
पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में कहाँ है, फजल अहमद, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है, उसके बाद देखते हैं लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। SR राव इसके उत्खनन करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। पहली बात तो लोथल का मतलब आपको जानना चाहिए। लोथल का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला, यानी जहाँ मृत लोग होते हैं उनको दफनाया जाता है वगैरह, ओझली जगह। तो राव का टीला गुजरात में, इसको कैसे ध्यान रखेंगे कि एक लाइन में राव का जो टीला है ना वो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। राव का टीला कहाँ है, गुजरात में है। राव का टीला गुजरात में है। आप इसको ध्यान कैसे रखेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो राव से आपका SR राव हो जाएगा, ठीक है। टीला, टीला माने लोथल, ठीक है। मृतकों को टीला कहते नहीं तो लोथल, ठीक है। कहाँ है, गुजरात में है। तो इस तरह से इसको आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका काली बंगा, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में है। उसके जो उत्खनन करता है कौन है, वो अमलानंद घोष है, ठीक है। अमलानंद घोष है, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, मान लीजिए किसी की बीवी काली है, ठीक है, काली है, और वो बोलता है कि तुमने काली कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई है, ठीक है, काले कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो उसकी बीबी को क्या आ जाएगा, घोष आ जाएगा। घोष माने गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा, घोष से गुस्सा को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब गुस्सा से घोष को ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आपको ध्यान आ जाएगा। किसी की बीवी है काली है और काली चूड़ी पहनती है, तो बोलता है तो उसको क्या आता है, उसकी बीवी को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा से घोष, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि वैसे याद करेंगे तो उसको तुक्के मारने पड़ेंगे या फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आसानी हो जाती है, ठीक है। तो कुछ ट्रिक तो अच्छे से बन गई हैं, लेकिन एक दो बच्ची हैं जो नहीं सही से बन पाई हैं, जैसे कि ये वाला हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी अधिकतर चीज़ों की ट्रिक और अच्छे से हमने कोरिलेट कर दिया है, उसकी चिंता मत लीजिए, अभी देखेंगे आगे खुद ही देखेंगे। उसके बाद है राखी गढ़ी और बनावली। इनको हम साथ में ध्यान में रखेंगे, कैसे, क्योंकि ये हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। बस इसके जो ये खोज करता है ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी हमने काफ़ी ईजी वे में बता दिया है, अभी देखेंगे हमने। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, अमरेंद्र और बिष्ट की जो बहन है से हरिया ने भी क्या कर लिया, राखी बनवा लिया, नहीं बंधवा लिया, ठीक है। हरियाणा में कहते नहीं बनवा लिया, या फिर कई जगह करते हैं बनवा लिया का मतलब होता है बंधवा लिया, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है आप लोग, अमरेंद्र और बिष्ट की बहन से हरिया ने भी राखी बनवा लिया। अब कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए अमरेंद्र से हो जाएगा आपका अमरेंद्र नाथ। थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो अमरेंद्र से आपका क्या हो जाएगा, अमरेंद्र नाथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बिष्ट से आपका क्या हो जाएगा, तो बिष्ट से आपका हो जाएगा RS बिष्ट, ठीक है। ये तो क्लियर हो गए, ठीक। उसके बाद आता है आपका हरिया, तो हरिया से आपका हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, दोनों वाला हो जाएगा आपका, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है राखी, तो राखी से आपका सीधा सीधा है राखी गढ़ी, ठीक है। राखी से क्या हो जाएगा आपका, राखी गढ़ी, ठीक। और बनवा से बनावली, ठीक है, बनवा से क्या हो जाएगा, बनावली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। दोबारा बोलते हैं, अमरेंद्र और बिष्ट की बहन ने हरिया से राखी बनवा लिया। अमरेंद्र से अमरेंद्र नाथ हो गया, बिष्ट से SR बिष्ट हो गया, और हरिया से हरियाणा आपका स्टेट हो गया दोनों का, और साथ में राखी से राखी गढ़ी और बनवा से बनावली, ठीक। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको मज़े आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट में कैसे आपको वीडियो लग रही है, कि आपको वो चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। और एक हाइप का बटन आता है वो भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एनीवे चलते हैं आगे। धौला वीरा कहाँ है, गुजरात में है, और RS बिष्ट है इसके उत्खनन करता है। अभी आपने देखा ऊपर हमने RS बिष्ट को पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी बनावली के भी कौन है, RS बिष्ट है, लेकिन ये इसको हम अलग रखेंगे, इसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब दूसरे में हम इसको अलग तरीके से ध्यान रखेंगे, कैसे अभी देखते हैं। धौला वीरा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, धौला वीरा, ठीक है। अब जानते हैं हम
वीरा किसको कहते हैं? वीरा भाई को कहते हैं ना, वीरा भाई को कहते हैं, ठीक है। वीरे या वीरा जो वो पंजाबी समुदाय है या पंजाब कम्युनिटी है उनमें ऐसा वीरा, वीर को भाई कहते हैं, ठीक है। तो वीरा कहते नहीं, आपने सुना भी हो, कई बार फिल्मों में देखा होगा, क्या पता वैसे भी देखा होगा। तो वीरा हाथ धो लो, ठीक है। वीरा हाथ धो लो, वीरा तुम्हारे हाथ में विष लगा है, हाथ धो लो, ठीक है। तो कोई बहन या भाई है, वो अपने भाई से बोल रहा है कि वीरे हाथ धो ले, तेरे हाथ में विष लगा हुआ है, ठीक है। किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, या ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वीरे तुम वहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे हाथ में विष लग गया था, ठीक है। तुम वहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारे हाथ में विष लग गया है, हाथ धो लो, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो वीरा से आपका धोला वीरा हो जाएगा, ठीक है। धोला या हाथ धो ले, ठीक है। तो बात एक ही, चाहे वीरा से ध्यान रखें चाहे धोला से याद रखें, तो धोला वीरा हो जाएगा। तो गुजर से आपका गुजरात हो जाएगा, और विष्ट, विष से विश्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये विष है और ये विष से विष्ट को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। दोबारा बोलता हूँ, आप हो सकता है नोट भी कर सकते हैं कहीं, ठीक है। तो कोई भाई है, वो अपने भाई से बोल रहा है वीरे हाथ धो लो, तुम वहाँ से गुजर रहे थे तो विष लग गया था, ठीक है। तो इतना बोलता है, उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, तीनों आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है सुत कोटड़ा, ये कहाँ है? गुजरात में है। इसके कौन है? जेपी जोशी हैं, ठीक है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, जोशी आपके फ्रेंड सर्कल में किसी किसके नाम तो होगा ही, नहीं होगा तो आपने कहीं सुना तो जरूर होगा, ठीक है। तो जोशी आपके मान लीजिए किसी फ्रेंड सर्कल में नाम वगैरह है, तो आप क्या कहेंगे? जोशी तेरे सर के टुकड़े जो हैं वो मैं गुजरात में करूँगा, ठीक है। क्यों कहेंगे? फालतू में तो कहेंगे नहीं, कुत्ते तो खाता नहीं आपको। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपको उसने कुछ कहा, या फिर आपको कुछ ऐसी बातें भेजी जिससे आपको गुस्सा आ गया, ठीक है। अपने गुस्से में क्या बोला? जोशी तेरे सर के टुकड़े गुजरात में करूँगा, ठीक है। तो जोशी से आपका जेपी जोशी हो जाएगा, सर के टुकड़े से क्या हो जाएगा? सुत कोटड़ा, सुर कोटड़ा, और गुजरात से तो गुजरात में है ही, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एक से दो बार आप इसको देखेंगे या पीडीएफ लेके आप भी रिवीजन भी कर लेंगे ना, तो ही आपका ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप फंसते हैं तो कॉल में बताइएगा, और वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्लियर 2 बार 3 बार रिपीट कर दिया है कहीं ना कहीं, और दोबारा जब वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सुतकोंगो डोर, ठीक है। उसके बाद क्या था? सुतकांगे डोर, ठीक है। ये कहाँ है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और ऑरल स्टील इसके उत्खनन करता है, ठीक है। अब देखिए, इसका भी थोड़ा सही से नहीं बन पाया है, जैसे मैं बताया था कि 1-2 ही ऐसे हैं, 3 हैं ज़्यादा कि जिसके नहीं बन पाए हैं, बाकी सबके बन गए हैं। तो उसमें से आपका ये वाला भी है, लेकिन मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। आप देखिए, आपको अगर समझ आएगा तो वेरी गुड, नहीं तो आप इसको रट्टे मारेंगे, ठीक। देखिए, सुतकांगे डोर, ठीक है। तो यहाँ डोर वर्ड को पकड़िए, ठीक है। ये एक डोर है, ठीक है, ये डोर है, और ये स्टील का है। किसका? स्टील लिखा हुआ है ना, स्टील, तो यहाँ स्टील लिख लेंगे, ठीक है। स्टील का डोर होता नहीं, स्टील का जो दरवाज़ा आपने देखा होगा स्टील का, ठीक है, तो होता है। तो इससे जो डोर है वो क्या है? स्टील का है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। पाकिस्तान में से स्टील का जो डोर का नहीं महंगा आता है, हम मतलब जैसे मजाक कर रहा हूँ एनीवे, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। डोर को पकड़ेंगे, और स्टील का डोर है, ठीक है। बाकी आप इसको रट्टा भी मार सकते हैं। उसके बाद है अली मुराद, पाकिस्तान में है, और मजूमदार। देखिए, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आराम से। कैसे ध्यान रख सकते हैं? ठीक है, पाकिस्तान है, ये क्या है? मॉडर्न संप्रदाय का देश माना जाता है, ठीक है। यहाँ लगभग 90+ % जो लोग हैं वो मॉडर्न संप्रदाय के हैं, ठीक है। तो आप इसको तो ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान, ये तो कोई मतलब है नहीं इसका, तो आप ध्यान रखेंगे कि हाँ पाकिस्तान ही है। इसको पढ़िए अली, अली नाम जनरली किस में होता है? अली नाम जनरली किस में होता है? ये सब होता है किस में होता है? मोमडन संप्रदाय में होता है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलता है अली, ठीक है। ये नाम ही दिख रहा है अली मुराद, ठीक है। तो आप जब इसे नाम नहीं देखेंगे वैसे आपको पता लग जाएगा कि ये मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। और मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में नहीं, मतलब एशिया में। तो एशिया में आपका पाकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम संप्रदाय है वो पाकिस्तान में पाया जाता है,
ठीक है। तो अली मुराद पाकिस्तान, ठीक है। और जो ये मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मजदूरी वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। मतलब 100% नहीं, लेकिन 90% लोग हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं। कोई मिस्त्री है, कोई बढ़ई है, कोई कुछ है वगैरह वगैरह इस तरह से, ठीक है। मैं 10% को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। अब ये मत मानिएगा कि सऊदी वगैरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सऊदी में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ का समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी कोई सीरियस ना ले ले कि ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या रखेंगे, अली मुराद, ठीक है। अब इससे समझिए कि मुस्लिम संप्रदाय से है, और मुस्लिम संप्रदाय सबसे ज़्यादा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये लोग क्या कैसे काम करते हैं, मजदूरी काम करते हैं, ठीक है। यानी मजदूरी काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आलमगीरपुर, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके जो खोज करता है वो कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, और इसके जो खोज करता है वो भी यज्ञदत्त शर्मा है। इसको ये एक साथ में याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे देखते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से आलम चलाता है और पंजाब के रोपड़ में जाकर दांत तोड़ देता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से आलम चलता है और पंजाब पहुंच के रोपड़ में वो अपना दांत को क्या होता है, तोड़ देता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से आपका उत्तर प्रदेश डायरेक्ट हो गया, ठीक है। आलम से आपका आलमगीरपुर हो गया, ठीक है। आलम से आपका क्या हो गया, आलमगीरपुर हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पंजाब से डायरेक्ट आपका पंजाब हो गया। रोपड़ से आपका डायरेक्ट रोपड़ हो गया, ठीक है। और दांत से क्या हो जाएगा आपका, दत्त। दांत से क्या हो जाएगा, दत्त। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। अभी दोबारा एक बार रिपीट करेंगे, दांत से दंत हो जाएगा, ठीक है। दांत से दत्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से आलम चलता है और पंजाब में जाकर दांत तोड़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश, तो आलम कहाँ, आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पंजाब में रोपड़ है, ठीक है। और दत्त से यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है मांडा और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके कौन है, बीबी लाल है, ठीक है, खोज करता। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए जम्मू के लाल मांडा में रहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे आप, जम्मू के जो लाल है ना वो कहाँ रहते हैं, मांडा में रहते हैं। तो जम्मू से आपका डायरेक्ट जम्मू कश्मीर हो गया, लाल से आपका बीबी लाल हो गया, और बीबी लाल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखते हैं, ठीक है। और मांडा तो मांडा है ही। उसके बाद आता है दाइमाबाद, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और बापट इसके खोज करता है। इसको कैसे देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाद वर्ड को पकड़िए और यहाँ पे बाप वर्ड को पकड़िए, ठीक है। बाद बाप, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है, बापट में, यानी बाप में। दाइमाबाद बाप में है, महाराष्ट्र में बाप में, ठीक है। तो ये तीन जो स्थल थे उनकी ट्रिक सही से नहीं बनी है, बाकी सबकी आपकी बन चुकी हैं, ठीक है। इसमें आपके सभी इंपॉर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट थे वो कवर कर लिए गए हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको आने वाला नहीं है। बस आपको क्या करना है, PDF ले लीजिएगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा, वहाँ से इसको एक दो बार रिपीट करेंगे, मतलब देखेंगे सत निगाहों से तो भी आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा और देख लेते हैं रिवीजन के फॉर्म में, ठीक है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं। अभी हमने किया उसी से। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम सैनी। ये बता नहीं था आपको कि आपकी किसने चीज़ें हड़प ली है, तो आपको क्या आ गई है, दया। आपके दोस्त को क्या आ गई, दया आ गई है, ठीक है। तो 1921 में गया था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है, RD बनर्जी हैं, ठीक है। 1922 में किया था। और भारत में सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। राखी बनवालिया ने भी राखी बनवा ली, ठीक है। याद है, याद ही होगा, नहीं याद होगा तो फिर भी याद हो जाएगा। गोदी डॉकयार्ड, यानी डॉकयार्ड यानी जहाँ पे जहाज वगैरह रहती हैं, तो वो आपका लोथल यानी गुजरात में होता है, ठीक है। मृतकों का टीला लोथल वही वाला, ठीक है, गुजरात में है। अग्निवेदिका के प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ पे हैं, राजस्थान में है।
कालीबंगा वही जो बीबी आपकी क्या बोलते हैं काली होती थी, ठीक है, वही वाली। और चूड़िया काली पहनी, आपने बोला कि तो उसने क्या बोला, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। 3 भागों में विभाजित नगर कौन से हैं, धोलावीरा है। चौहद्रों का उत्खननकर्ता कौन है, NG मजूमदार है, ठीक है, कौन है, NG मजूमदार है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का स्थल कौन सा है, सूतकांगे डोर है, ठीक है, कौन सा है, सूतकांगे डोर है। कपास के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदाड़ो से मिलते हैं। भारत के पूर्वी सीमांत स्थल कौन सा है, तो आलमगीरपुर यूपी में है, ठीक है, ये भी मैंने अभी कराया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये वाला उत्तर प्रदेश से आलम चलता है, ठीक है, और पंजाब के ऊपर में जाकर दांत तोड़ देता है, ठीक है, तो वही वाला ये आलमगीरपुर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और बताइए कैसे आपको लगी है। और PDF के लिए टेलीग्राम से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।